प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पर डिस्कस किए थे, उसकी कुछ बेसिक चीजें हमने बताए थे फर्स्ट क्लास में। वक्त नहीं था, नहीं तो उसे हम डिटेल्स करते। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है, और क्लास 10th जो अभी जैक बोर्ड 2023 में होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताए थे, सब उसके मुताबिक ही बताए थे कि क्लास 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से आपको हम चीजें बताए थे कि देखो निर्देशांक क्या होता है, उसके चतुर्थांश क्या होते हैं, कितनी क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें, उसके साइन कैसे होते हैं, पॉइंट्स दिए होंगे आपसे। अब बोलेगा बताओ इसमें कौन सा ये जो निर्देशांक दिया हुआ है किस चतुर्थांश में आएगा। फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे आपको कि देखो एक इस तरह से प्लेन होगा, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, तो ये कहलाता है एक्स डैश। एक्स एक्सिस में एक एक्स है तो दूसरा एक्स डैश होगा। एक ये वाई है तो ये वाई डैश कहलाता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। एक्स अक्ष अंग्रेजी में एक्स एक्सिस, और इसे कहते हैं हम लोग वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ठीक है। इसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड कहलाता है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो होता है इस तरफ सब प्लस होता है, और ये भी प्लस होता है, तो इसमें दोनों प्लस होगा, प्लस प्लस। इसमें ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये होगा माइनस प्लस, क्योंकि सबसे पहले x का लिखा जाता है, उसके बाद y का लिखा जाता है। थर्ड में ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। और ये होगा क्या, प्लस, और ये माइनस, तो ये होगा प्लस माइनस। ये फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक से बताए थे आपको। हिंदी में इसे कहते हैं भुज, और इसे कहते हैं कोटि, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट्स ले लेगा, सपोज दैट यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है सपोज दैट 3 2, तो इसका मतलब हो गया कि x का मान 3 है और y का मान, यहां पर ये x बराबर 3 है, ये x है, और ये y दिया हुआ है, तो इसका मतलब है x बराबर 3, मतलब y से इसकी दूरी कितना है, यहां से यहां तक की इसकी दूरी जो दिया हुआ है वो 3 है। और y बराबर 2 है, मतलब x से इसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी वो 2 है। यहां से यहां तक ये 2 होगा, और यहां से यहां तक की ये 3 होगा। ये दूरी 3 है, तो मतलब ये दूरी 3 है, और ये 2 है, तो ये भी 2 है। इसका अर्थ ये होता है। आपको एग्जाम में क्या करेगा, किस तरह से कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कुछ नहीं देखना है इसमें भी नंबर, सिर्फ देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस थर्ड में होता है, तो बोलो ये तीसरा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर इस तरह से दे दिया है 6 - 4, तो आपको नहीं देखना है कि 6 दिया हुआ है या 16 दिया हुआ है या 4 या 14। आप देखो ये प्लस है, ये माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस हम जानते हैं कि ये फोर्थ में होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। कोई मुश्किल है? तो इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे एग्जाम्स में क्लास 10th में, उसका आंसर, जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है, या एकदम शॉर्ट से सॉल्व करना होता है, आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताए थे आपको, वो है डिस्टेंस फार्मूला। इसके आगे बताए थे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। जैसे यहां से यहां तक की दूरी निकालना है मुझे, सपोज दैट ये A है और ये B है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। इसकी दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम बताए थे, कौन सा सूत्र था,
दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा रूट अंडर, यहां देखो x2 से x1 को घटाओगे और y2 से y1 को घटाना, तो ऐसे लिखना x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे निकल जाएगा। जैसे मान लो कोई सवाल दिया हो, यहां से ए बी दिया हो, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हो 2 1 और इनका दिया हो 4 2। अब बोल रहा है इसकी दूरी निकालिए, तो आप क्या करोगे, ए बी इक्वल टू लिखोगे रूट अंडर, आप करोगे 4 में से 2 घटाओगे 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर उसी तरह 2 में से 1 घटाओगे 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 4 में से 2 गया 2 तो 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दोगे तो रूट 5 और यही हो जाएगा रूट 5 मात्रक या इंग्लिश में यूनिट। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला आपको हम बताए थे कि कैसे दूरी निकलता है या कैसे दूरी निकाला जाता है। क्लियर है? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग दूरी के बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जिसे बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में जो पढ़ना है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लाइन है ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट दे दी गई है x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, और एक कहीं पर कोई पॉइंट है, यहां पर सपोज दैट एक पॉइंट है, वो है C। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है मुझे, जबकि ये जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, तो सपोज दैट m/n रेशियो में कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखा है इसका वो m है, और यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखा है वो n है। m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। मान लो इसकी कोऑर्डिनेट x और y है और यही फाइंड आउट करना है, x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो c का कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x और y है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए बी एक रेखा है, इसकी निर्देशांक दी गई है, और c एक बिंदु है। इन रेखा के बीच में किसी बिंदु पर c एक पॉइंट है, और इसे किस अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n में बांट रहा है। मतलब इतना दूरी m है और ये n है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उसकी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो c का निकालेंगे। सबसे पहले जब x का निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, ये x2 को इस m के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x1 इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x1 को n के साथ मल्टीप्लाई करो
x1 को m के साथ प्लस और x2 को m के साथ डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उस सम ऑफ द रेशियो, उन रेशियो का योग कर दो। जो वैल्यू आएगा वो x का मान होगा। उसी तरह से जब y का निकालोगे आप, तो y का निकालोगे तो कैसे करोगे, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब y1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y1 को n के साथ और y2 को m के साथ डिवाइडेड बाय नीचे में दोनों अनुपातों का योग m प्लस n। इससे जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ए बी और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3:5 और इसका दिया हुआ है 7:3। ठीक है? और ये काट रहा है मान लो यहां से यहां तक के 3:2 में। किसमें बांट रहा है? 3:2। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3 है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 है। तो इसका निर्देशांक मान लो ये बिंदु C होगा, तो C का वैल्यू निकालना। मान लो थोड़ा देर के लिए कि एक्स वाई है, इसी का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, यही सवाल है। तो देखो x का मान कैसे निकलेगा, x का वैल्यू कैसे निकालोगे। इसका पहला वाला ये x होता है, ये इससे गुना होगा, 3 गुना होगा 2 से, तो 3 गुने 2 प्लस फिर ये देखो इसका पहला वाला ये x गुना होगा किससे, इससे 7 गुने 3 और नीचे में जोड़ दो दोनों को, 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 प्लस 2। यहां देखो 3 दूनी 6, 7 या 21, 3 और 2 5, 21 और 6 मिलके हो गया 27 और नीचे में 5। 27 को 5 से भाग दोगे ये होगा 5:4 और यही निकल गया इसका x का मान। अब y का निकालना है, इस y का, तो y का कैसे निकालोगे, y का भी सेम प्रोसेस। इसका y को इसके साथ गुना कर दो और ये y को इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ 5 को गुना करोगे 2 से, 5 गुने 2 प्लस और यहां 3 गुने 3 और दोनों अनुपात का जोड़ दो, 3 जोड़ 2 बस निकल जाएगा। ऊपर में होगा 2 × 10, 3 × 9, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना 5, ये दोनों को जोड़ोगे तो 19/5। जब 19 को 5 से भाग दोगे तो 5 दिया 15, 5 40, ये निकल गया 3.8 और यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार सेक्शनल फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया कि विभाजन सूत्र क्या है, सेक्शनल फार्मूला क्या है और कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, मध्य बिंदु निकालना। ठीक है, कैसे निकालोगे मध्य बिंदु
मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा वो देखो। जैसे कोई लाइन है ए बी और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2। यहां पर C कोई पॉइंट है जो दोनों को इक्वली बांटता है, मतलब 1:1 में बांटता है, बीच का एकदम है, ये ठीक बीच में है। तो इस x और y का वैल्यू निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, जब मिड पॉइंट निकालने के लिए बोले तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। क्या करोगे, ये x को इसके साथ में आप ऐड कर देना, x1 प्लस x2 और 2 से डिवाइड कर देना, बस निकल जाएगा। उसी तरह से जब इसका निकालोगे y को, तो y1 को y2 के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड दे दोगे, निकल जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं। मान लो ये एक लाइन है ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट दी गई है 3 6, ठीक है, और ये दिया हुआ है 5 4। यहां पर एक कोई बिंदु है सी, एकदम दोनों को इक्वली बांट रहा है, 1:1 में, मतलब मिड पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, एक y का अनुपात निकालना, मतलब कि वैल्यू निकालना, उसका मान निकालना। तो x का मान कैसे निकलेगा, इस x में से इस x को जोड़ दो, 3 प्लस 5 बटा 2 कर दो, 3 और 5 हो गया 8, 8 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 4। उसी तरह y का निर्देशांक निकालोगे तो इस y में से इस y को जोड़ दो, 6 प्लस 4 बटा 2 कर दो, 6 4 10, 10 को 2 से भाग दोगे तो निकल जाएगा 5, और यही x और y का मान निकल गया। देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलता है, कितना आसानी से बनता है सवाल। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको निकालना सीखेंगे हम लोग। क्लास 10th में बड़े क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये चीजें आगे कंपटीशन में भी काम आएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे जनरल कंपटीशन में, तो वहां पर भी आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। इंटर करेंगे तो वहां पर भी आपका काम आएगा, इंटर में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आपको। अगर आप दूसरे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी जरूरत है। ठीक है, अब देखो मान लो कि कोई त्रिभुज है, कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालना है मुझे। एरिया इसको कहते हैं, ये इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है इसका। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो इसका निर्देशांक दिया हुआ होगा। ये मान लो x1 है, y1 है, इसका निर्देशांक दे रखा है x2 y2, इसका दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे बनाओगे आप, कैसे निकालोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले हाफ लिखना, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अगर ये x लेते हो, x1 क्या करोगे, x1 ले रहे हो तो ये y2 को इस y3 से घटा दोगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, x1 लोगे तो y2 को y3 के साथ। अब उसके बाद क्या करोगे, अब x1 ले लिए, अगले बार लोगे x2, जब x2 लोगे तो हम क्या करेंगे, अब ये हो गया ना, अब y3 से y1 को घटाओगे, y3 से y1 को, y3 से घटाओगे y1, 3 से घटाओगे y1, क्लियर है। अब अगले बात देखो, x1 ले लिए, x2 ले लिए, तो अब x3 लेंगे, जब x3 लोगे तो क्या होगा, अब फिर y1 से घटाओगे क्या, y2, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, और यही फार्मूला हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखने का हम तरीका बता दिए आपको, और भी देखो अगर ये नहीं बनाओगे तो कैसे याद रखोगे इसको, वो भी हम आगे बता देते हैं आपको। एक तो तरीका ये है कि इस तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर है। अब देखो, अगर मान लो ये नहीं है तो आपके पास क्या है, x1 y1 है, दूसरा क्या है आपके पास, x2 y2 है, तीसरा क्या है आपके पास, 3 निर्देशांक दे रखे हैं ना, x3 y3 है। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हाफ लिखोगे। अब देखो, वो अगर नहीं है तो भूल जाओ कि अब ले दिया हो, इसको देख के कैसे बनाओगे, देखो x1 निकाले, x1 किए तो इसको इससे, x1 के बाद क्या आएगा, y2 में से घटा दो y3 प्लस, अब एक बार x1 लिखे तो अगले बार क्या लिखोगे, x2, फिर अगले बार क्या लिखोगे, x3। इतना समझ में आ गया कैसे करना है, एक बार x1, एक बार x2, एक बार x3। अब यहां देखो y3 खत्म हुआ तो यहां y3 से स्टार्ट होगा, y3 से y1, y3 होगा तो फिर कहां आ जाएगा, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, अब फिर 1 खत्म हुआ तो फिर क्या होगा, y1 माइनस y2। देखो तो यही है ऊपर वाला, तो फार्मूला आप इजी वे पे लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये तो हम आपको बेसिक चीजें बताए थे कि कैसे आप समझोगे कि त्रिभुज का फार्मूला कैसे है, और अगर भूल गए एग्जाम में तो कैसे याद करोगे, याद रखने का तरीका क्या है वो हम आपको बता दिए। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। तो इतना आपका है, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो इस तरह से जब सवाल आएगा तो आपको बनाओगे, क्लियर है। कोई दिक्कत है आपको बताइए, किसी को भी कहीं पर हो जाएगा। तो इतना आपका निर्देशांक ज्यामिति में है, इसको इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे और बताएंगे कि सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में और कैसे बनाओगे आप। हमें चाहिए 100% मार्क्स आए, 1% भी कटे नहीं, उसके लिए ही कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से फायदा उठाए। इस चैनल पे अभी मैथ चल रहे हैं, बाद में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्लासेस लेंगे आपको और बताएंगे कि
फिजिक्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आप आंसर लिखोगे एग्जाम में, किस तरह लिखने से आपको पूर्ण अंक मिलेगा, वो सब बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी ही। थैंक यू।